तस्मिनौ व्यातं मा इष्णनिकाना भूमिकाना सर्वलोकं निकाना भूमि संपूजयेत्। ओम शिवना पृथ्वीनो भवानीक्षराणि मेषानि रक्षाणा सर्वसापता तद्विश्वासा लोकां देवी त्वं देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदीयतो यथा समीहसे ततो नो अव्ययं पुरुषन्नः पुरुतजाभ्यो भयन्ना पशुभ्यः शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वाणि शांतिर्भवतु। ओम समुक्षैकदन्तस्य कपिलोकैकर्णकः लम्बोदरस्य विष्णो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वे हरि ओम नमस्करोमि ध्यायामि अक्षतानि पुष्पाणि। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीरनिगरवाभ्यां नमः। ओम शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम मातपितृजनकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो इधर से सामान कर दिया पर चप्पल सब जेठ में पड़ेगा जेठ पड़ेगा हाल में स्कूल से लेके आया था बाबा देख रहा हूँ पापा देख रहा हूँ 2 बजे कर रहा हूँ रोड में खड़ा ऐसा कर रहा हूँ तेरी कन पड़ी में ये चल अंदर में चप्पल पहन वो तो नहीं आज मैं भी हो सकता हूँ भैया से आज नहीं बार मांग के जा हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे सरस्वतीं पंचदासीं राज्य मिल जाने के बाद ओम धर्माभ्याय स्वाहा इदं धर्माभ्याय नमो ओम अणुवाय स्वाहा इदं अणुवाय नमो ओम समुद्राय स्वाहा इदं समुद्राय नमो ओम शरीराय स्वाहा इदं शरीराय नमो
आवाज हाँ जी हाँ बोलो वापस मंगवा रहा है बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो बागेश्वरी सरकार की जय। बोलो राजश्री मैया की जय। नागेश्वरी मैया की जय। कोई एक थोड़ी सफाई नहीं बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। आज उन्हें रफ्तार
Yeah.
भाई साहब ने कहा ये वो 2 कैमरे लगे हैं, ये तो नहीं होगा। कहाँ होगा? वही चला रहा है। कहाँ पे? यही में हो बात दिखेगी कल 5 गोली के पैसे देने हैं।
हमारा में एक झटक चल रही है छोटी बनाया कर देने है तो हमें बनवा लो अपनी बात नहीं जनरेटर की कह दो दिखा दो अपनी तो आप बात नहीं मामा कोई बैठ रहा है तो है नहीं पता तो काम होगा गाँव छोटी बना के लगाया और जनरेटर वाला कूलर भी चल जाए हमारे नहीं चलेंगे वो मंगवा लो ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नः रूपमस्तिनो ज्ञातं केशं आत्मधनी प्रजातनी पशुशनि लोकतन्न वैतनी अग्रे प्रजापहनाम्ने पयोर्वर्णं पयोरेतो अस्मान् सदरी गर्भ संभूतं कर्पूर्यादि समन्वितं आदेशं अंकुर्वे पश्चिमे परमोभव चन्द्रमा मनसोजात सूर्यो अजायत लोकर्वांशप्राणस्य मुखादविरायत आत्मधनी प्रजातनी पशुधनी लोकसन्वयतनी अग्नि प्रजा बहुलाम्ने करोर्वर्णं पयोरेतो अस्मान् सुदतः ओम राजाधिराजाय प्रसेयसायिने नमो वै वैष्णवाय नमो वै समे कामाय वयं कामेश्वरो वैष्णवं एक परगमा लगा ये तीर्थानि प्रचरन्ति सगास्तानि गंगनाथे खांतुं सैश्योजनेम धनवानि तन्वसि मंत्रहीनं क्रियाहीनं पक्के स कर्जैव यज्ञपूर्वं यादेव पंखा चालू कर चावल की पंचतमोदन काशमान नम्यकं
ते पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चेत् पादु गोविन्दो वाक्या पूजनादनः उत्तरे श्रीपति दक्षिणे ईशान्ये तु महेश्वरः ऊर्ध्वपूर्वतनो रक्षेत् पतिरस्तदैव च एवं तद्यतो रक्षेत् वा श्रीपूजनादनः श्री राधे
समस्त भागवत वृंद श्री सरस्वती
लक्ष्मीनाथ समाचार्य तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं प्रेत्यातिहं प्रणतपालभवा महापुरुषते चरणारविन्दे कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशतु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयना तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, भागवत भगवान अकारण करुणा भगवान सकल करो श्री बालकृष्ण लाल की प्रति स्वरूपा परम मंगलमयी हरि लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे करतम ध्वनि के साथ में पुकार से भगवान नाम का पाठ करेंगे। राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। का समाधान उनके जीवन की समस्याओं को भागवत के उपदिष्ट सूत्रों के माध्यम से सुलझाता है। और हम सब भी अपने ही जीवन की उन समस्याओं को सुलझाने के लिए भागवत जी का आश्रय प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। आज समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुष्टाचार, भ्रष्टाचार से पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए ये तोपों बंदूकों की लड़ाई, अत्याचार, अनाचार तोपों बंदूकों से दूर होने वाला नहीं है। विवेक पूर्वक यदि विचार किया जाए और इसी लड़ाई को भागवत कथा के माध्यम से दूर किया जा सकता है, क्योंकि भागवत की कथा को सुनकर के जीव मात्र की भावना को बदला जा सकता है। और यदि भावना बदल जाएगी तो तोपों और बंदूकों की आवश्यकता नहीं रहेगी। भागवत कथा क्यों सुनना चाहिए, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, और क्या करती है भागवत कथा, क्या होता है भागवत से, कैसे सुने भागवत कथा और किन किन ने सुनी भागवत कथा। इन सारे प्रश्नों का समाधान भागवत कथा के महात्म की कथा में निरूपित किया गया है। 6 अध्यायों के माध्यम से भागवत कथा का महात्म श्रवण कराया। महात्म शब्द का अर्थ है महत्ता, हटा देता। तो प्रभु के नाम में से यदि सत्य को हटाएंगे तो परमात्मा असत्य हो जाएंगे, और असत्य रूपी परमात्मा की कोई पूजा आराधना नहीं करेगा, क्योंकि सत्य को प्रत्येक मनुष्य सिरोधार्य करता है। हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है और ये संसार असत्य है। लेकिन हम लोग भी उल्टा ही करते हैं, हम लोग संसार को सत्य समझते हैं और संसार है असत्य। सत्य नाम का यदि कोई तत्व है तो केवल भगवान नारायण है, क्योंकि ये संसार है असत्य, निरंतर परिवर्तनशील ये संसार है, इसमें नित्य निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए कहते हैं संसरति इति संसारः, जो नित्य खिसकता रहे, सरकता रहे, उसे कहते हैं संसार। और परमात्मा कैसे हैं? बोले परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। तो सत्य शब्द को नहीं हटाया जा सकता, हो जाता है। ऐसी है ये दिव्य भागवती गंगा और भागीरथी गंगा। तो दरस परस और मज्जन पाना और हरे पाप कहीं वेद पुराना, यह है भागीरथी गंगा। तो दोनों ही गंगाओं में कौन सी गंगा श्रेष्ठ है? मन की शुद्धि भागवत रूपी गंगा में होती है। सुखदेव जी जब राजा परीक्षित जी के लिए जब कथा सुनाने लगे, उसी समय देववृंद अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए
अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के समीप आए। सुखदेव जी से बोले, महाराज, राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है कि सप्तम दिन तक्षक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित को तो मृत्यु का भय है, और मृत्यु से भयभीत मनुष्य को अमृत पिला देने पर वो अमर हो जाएगा। इसलिए महाराज, हमारे पास है अमृत का कलश, तो आप अमृत की कुछ बूंदें राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और उसके बदले में आप जो दिव्य कथा, भागवत कथा आप राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, वो कथा आप हमें सुना दीजिए। करने के लिए आए तो किसे? ब्रह्म रात हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और विष्णु रात हैं राजा परीक्षित। जाती कथा तो करुणा पूर्वक पिलाई जाती है। संसारिणाम करुणयापि पुराण गुह्यम तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम। ये कथा संसारी मनुष्यों के ऊपर करुणा करके, करुणयापि पुराण गुह्यम, करुणा के द्वारा ये कथा प्राप्त हुई है मानव के लिए। ये कपट पूर्वक नहीं पिलाई जाती, ये तो करुणा पूर्वक पिलाने वाली प्याऊ है। केवल भागवत कथा मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए प्राप्त है, अन्य लोकों में भागवत कथा नहीं है। अब देवताओं के साथ में तो एक और परेशानी, अमर है, जहर भी वो पी लें तो मर नहीं सकते, क्योंकि अमृत का पान करके वो अमर हो चुके हैं। और जहर भी यदि वो पीते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो कोको कोला पी लिया हो, क्योंकि वो तो तभी, जब तक उनके पुण्य क्षीण नहीं होंगे तब तक वो मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। पुरुष उसके पास में सो गए। पार्श्व निश्वसन वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वौ निश्वसन। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मज्जिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभाग हरं परम्। अरे महाराज, साधु जी, एक क्षण के लिए आप रुकिए, एक चंद्र मात्र के लिए आप रुकें। क्षणं तिष्ठ, मान कीजिए, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से सारे प्रकार के अमंगल नष्ट हो जाते हैं, जीवन में मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए महाराज, आपके वचनों को सुनकर के मुझे शांति प्राप्त होगी। महाराज, आप मेरी पुकार को अवश्य सुने। तो नारद जी ने जब उस बाला की जब करुण पुकार नारद जी ने सुनी, तो नारद जी ने पूछा, देवी कासे तुम का इमौचे पद देवी सवे कार्यो हरिशम ते करिष्यति। भगवान का स्मरण करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। भक्ति महारानी बोली, महाराज, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम को छोड़ करके, इस धरातल को छोड़ करके अपने परम धाम के लिए प्रभु गए, उसी समय इस कलयुग ने आकर के इस पृथ्वी पर अपना पैर जमा लिया। भक्ति बोली, महाराज, मेरी समझ में नहीं आता, राजा परीक्षित ने इस कलयुग के लिए क्यों शरण दे दी, क्यों इसे स्थान दे दिया। और राजा परीक्षित ने केवल एक ही गुण देख लिया,
हजारों बुराइयां हैं, लेकिन गुण एक बहुत बढ़िया है। कौन सा गुण? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल तप के द्वारा प्राप्त नहीं होता, योग के द्वारा जो फल प्राप्त नहीं होता, यज्ञ के द्वारा जो फल प्राप्त नहीं होता, कली काल में वही फल भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि योग के द्वारा फल प्राप्त नहीं होता, फल तो प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य को पूर्ण जानकारी न होने के कारण, उसका ज्ञान न होने के कारण उसका जो फल प्राप्त होना चाहिए वो फल प्राप्त नहीं होता। यज्ञ के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप मख पूजा। यज्ञ के द्वारा फल प्राप्त क्यों नहीं होता? बोले यज्ञ में कई प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं। कैसी त्रुटियां? बोले कहीं तो वेद मंत्रों में त्रुटि हो जाती है, क्योंकि मंत्र बड़े कठिन हैं, जप करना कठिन है, और अमुक मंत्र का छंद क्या है, अमुक मंत्र के ऋषि कौन हैं, मंत्र का स्वर क्या है, इस ज्ञान में जब त्रुटि हो जाती है, सामग्री में त्रुटि हो जाती है, इसी के कारण यज्ञ के द्वारा जो फल प्राप्त होना चाहिए वो फल प्राप्त नहीं होता। जप के द्वारा फल प्राप्त क्यों नहीं होता? बोले माला, किस तरह माला के द्वारा जाप करना चाहिए, उसके कुछ नियम होते हैं। जप की विधि मालूम न होने के कारण उसके द्वारा पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और कभी कभी तो लोग ऐसा जाप करते हैं, इधर तो माला चल रही है और इतने में ही श्रीमती जी चाय लेके आ गई। अरे महाराज जल्दी कीजिए, चाय ठंडी हो रही है। तो फिर देखो माला की स्पीड शताब्दी एक्सप्रेस की तरह घूमती है। किया हुआ जाप धर्मस्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक सैन कथा सुयः नोत्पाद्यते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। ऐसा जाप करने से केवल श्रम ही करना माना जाता है, उसका जो फल प्राप्त होना चाहिए वो फल वस्तुतः प्राप्त नहीं होता। तप के द्वारा फल प्राप्त क्यों नहीं होता? बोले कली काल में मनुष्य तपना नहीं चाहता। अधिक ठंडी मनुष्य को सहन नहीं होती, और अधिक गर्मी पड़ जाए तो गर्मी को भी सहन नहीं कर सकता। ये जो परंपरा है, कुंभ की जो परंपरा है, वो ऋषि मुनियों की परंपरा है। एक निश्चित वातावरण के अनुसार, निश्चित क्लाइमेट के अनुसार इस व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया है, तो उसमें परिवर्तन होना असंभव है। व्यक्ति अपने स्वरूप को, अपने आप को तपाना नहीं चाहता, क्योंकि हम सुविधा के प्रेमी अधिक हो चुके हैं। इसलिए कलिकाल के मनुष्य को कहा जाता है स्वामी सुविधानंद। इनको सुविधाएं चाहिए। व्रत के द्वारा फल प्राप्त क्यों नहीं होता?
एकादशी का व्रत केवल फलाहार के लिए नहीं दिया जाता। कुछ लोग तो सोचते हैं जिस दिन सबसे ज्यादा छने हैं वही दिन एकादशी। और आजकल की एकादशी को देख करके तो बेचारी दीपावली भी शर्मा जाती है। क्योंकि खाने के लिए ही केवल एकादशी का व्रत नहीं है, ये संयम के लिए है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा मनुष्य को अपने जीवन में 15 दिन में एक दिन शरीर को निराहार रखना चाहिए। और एक दिन निराहार रखने से शरीर का ताप संतुलन ठीक रहता है, बीमारी अधिक नहीं होती। इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। योग के 8 प्रकार के अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। और इन 8 अंगों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम योग की इन 8 सीढ़ियों को नहीं चढ़ सकते। केवल आपने अपनी आंखें बंद कर ली, क्या कर रहे हो महाराज? बोले समाधि लगा रहे हैं। और समाधि लगाना कोई सरल तरीका नहीं है। योग की सबसे अंतिम स्थिति को समाधि कहा जाता है। केवल आंख बंद करने से समाधि नहीं लग जाती। योग का तात्पर्य है योग चित्त वृत्ति निरोध, जो हमारी चित्त वृत्ति का निरोध करे उसे हम योग कहते हैं। उसी प्रकार योग की पूर्ण ज्ञान न होने के कारण योग के द्वारा पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और सर्वोत्तम यदि साधन है तो भगवान नाम संकीर्तन, और भगवान नाम संकीर्तन गाते जाइए और भगवत तत्व को प्राप्त करते जाइए। पाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके
जैसी प्रेरणा कर। और जब नारद जी व्यास जी को भागवत कथा, नारद जी बोले भागवत के प्रति मुझे थोड़ा सा संदेह है। इसके लिए सनकादि ऋषियों ने 3 दृष्टांत दिए। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठ नास्वाद्यते तथा सबूय संपृथग भूत फलम मनोहरम। आम के वृक्ष में आम का फल लगता है। अब फल को खा करके आप मन में ये सोचो कि फल इतना मीठा है तो पत्तियां और इसकी डालियां शाखाएं कितनी मीठी होंगी। तो चाहे जितनी पत्तियां चबा लो, शाखाओं को चबा लो, लेकिन जो मधुरता, जो स्वाद फल में है, वो स्वाद, वो मधुरता वृक्ष में आने वाली नहीं है। उसी तरह वेद है आम का वृक्ष, और आम के वृक्ष में जो फल लगा है वो है दिव्य भागवत कथा। तो जो तत्व, जो मधुरता। दूसरा दृष्टांत दिया, यथा दुग्धे स्थितिं सर्पिन् नास्वादायो प्रकल्पते पृथग भूतम हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम्। दूध के द्वारा घृत बनाया जाता है। सभी को मालूम है दूध के द्वारा घृत बनाया जाता है, लेकिन जो कार्य घृत के द्वारा संपादित होगा वो कार्य दुग्ध के द्वारा संपादित नहीं हो सकता। यदि दीपक जलाना है तो दीपक जलाने के लिए घी ही चाहिए। अब आप मन में सोचो महाराज आज तो दूध में ही दीपक जला लो, दूध से ही तो घी निकलता है। तो भले ही दूध से घी निकलता है, लेकिन दूध के द्वारा दीपक नहीं जल सकता। दीपक जलाने के लिए घी चाहिए, दुग्ध नहीं। पूड़ी बनाने के लिए, पूड़ियों को तलने के लिए घी लगेगा, दुग्ध नहीं। उसी प्रकार दुग्ध के रूप में है सारे वेद। पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। गन्ने के द्वारा शक्कर बनाई जाती है, तो जो कार्य शक्कर के द्वारा संपादित होगा वो गन्ने से होने वाला नहीं है। और मिठाई बनानी है, और मिठाई बनाने के लिए शक्कर चाहिए। आप बोला महाराज गन्ने के रस से ही तो शक्कर बनाई जाती है, चलो गन्ने का रस ही डाल दो। तो जो स्वाद शक्कर डालने से आएगा वो स्वाद गन्ने के रस डालने से नहीं आने वाला। उसी तरह वेद है गन्ने का रस, और गन्ने से के रस के द्वारा निकाली हुई जो शक्कर है वो है दिव्य भागवत कथा। ऐसा दिव्य संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। जब जीवन में जब भाग्य उदय होते हैं तो भाग्यों के उदय होने पर एक बार जीवन में सत्संग लाभ प्राप्त होता है। जाए तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है और मनुष्य को दिव्य विवेक रूपी तत्व की प्राप्ति होती है। इसी का अनुवाद रामचरितमानस में वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक
दिव्य स्तुति नारद जी ने संतादि ऋषियों की गाई। नारद जी बोले, महाराज इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किस स्थान पर करना चाहिए? सुख शास्त्र तपोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्नापनार्थम। सर्वोत्तम यदि स्थान है तो मैं तपश्चर्या कर रहे हैं, तो ऐसे उन्मुक्त संतों को यदि कथा सुनने के लिए यदि हम संसार में बुलाएं, अधिक नीचे यदि उनको बुलाया जाए तो वो नहीं आ सकते। और यदि 32 विशाल क्षेत्र में यदि इस कथा का आयोजन यदि किया जाए तो जो संसारी जो मनुष्य हैं वो अधिक ऊपर जा नहीं सकते। इसलिए हरिद्वार जो है वो है बीच की भूमि, और बीच देहरी में यदि दीपक जला दिया जाए तो बाहर और भीतर दोनों ओर प्रकाश करता है। तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। इसलिए हरिद्वार में ही इस कथा का आयोजन करना चाहिए। सदा सेवन करो, सदा सेवन करो भागवत की कथा का, जिसके श्रवण करने मात्र से भगवान चित्त में आकर के चिपक जाते हैं। जैसे प्रथम श्लोक का गान हुआ, ज्ञान वैराग्य ने जैसे ही प्रथम श्लोक के उन शब्दों को सुना कि उनकी मूर्छा चली गई, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। भक्ति महारानी के साथ में ज्ञान वैराग्य हाथ पकड़ करके बड़े जोर से नृत्य गान करने लगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। भक्ति सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमहुर्वदन्ते। दोनों नृत्य करने लगे। इतने में ऋषि मुनि बोले, महाराज ये देवी जी कहां से आ गई? कथम आगतेयम मध्य मुनीनाम इति तर्कयन्तः। ये देवी जी कहां से प्रकट हो गई? बोलिए देवी जी और कोई नहीं है, ये भक्ति महारानी है। इन्हीं के पुत्र काल के भेद से जर्जरित हो उठे थे, वो भागवत कथा के प्रथम श्लोक का गान सुनते ही अपने तरुण स्वरूप को प्राप्त हो चुके थे। मानव जीवन में भक्ति ज्ञान नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर तेरा, सब हो गए। हो गए भव से पार लेकर नाम
पति